समय निकला, सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया, उस बालक का नाम रख दिया ध्रुव। मन में विचार कर दिया, माता चाहे अपने पुत्र को बिगाड़ दे, माता चाहे सुधार दे, माता चाहे तो पढ़ा लिखा दे, भगवान का भक्त बना दे। सुनीति ने मन में विचार कर लिया कि हम अपने पुत्र ध्रुव को भगवान का भक्त बनाएंगे। अच्छे से विचार करके सोच के बताना, क्या आपने कभी मन में सोचा कि हमारा लड़का भगवान का भक्त बन जाए? नहीं सोचा। आजकल हम बच्चों को कितना पढ़ाते हैं जितने में पेट भर जाए उनका, पैसा कमाने में। कभी ये शिक्षा नहीं देते बच्चों को कि तुम भगवान की भक्ति भी करो। कभी ये संस्कार भी नहीं देते, बेटा चले जाओ मंदिर जाओ, पहले जल चढ़ाया फिर खाना मिलेगा, फिर भोजन मिलेगा। अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालोगे, बच्चा तुम्हारा सम्मान करेगा, बूढ़े तक तुम्हारा मर्यादा करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर बाल बच्चों को केवल पेट भरने के लिए पढ़ाओगे, बच्चे तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देंगे। तुलसी बाबा कहते हैं पुत्रवती माता कौन है? और पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती भगवान के चरणों का भक्त है, वही माता पुत्रवती है। नहीं तो अपने बच्चों को भोजन कराना, पेट भरना, ये अकेले हम लोग नहीं सिखाते। गैया भी अपने बच्चा को पेट भरो सिखाती है ना, कुतिया भी अपने पिल्ला को पेट भरो सिखाती, गधी भी अपने बच्चों को पेट भरना सिखाती। संसार में हर माँ अपने बच्चे को पेट भरना सिखाती है, लेकिन संस्कार केवल मनुष्य होने में ऐसी है जिनमें हम बच्चों को संस्कार दिए। बच्चों को प्रेम कब तक करना चाहिए? लालयेत पंच वर्षाणि, जब तक बच्चा 5 वर्ष का है खूब लाड़ प्यार करो, खूब लाड़ प्यार करो। 10 वर्षन उतारे, बच्चा 10 वर्ष का हो गए, थोड़ा सा गुस्सा बनाओ अपने अंदर, ताकि बच्चा तुम्हें थोड़ा डरे। अगर बच्चा तुम्हें डरता नहीं है बिगड़ जाए। लालयेत पंच वर्षाणि 10 वर्षम उतारे, थोड़ा डांट दिखाओ। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ, नौकरी लगवाओ, धंधा करवाओ, लेकिन उनमें 1-2 ऐसी आदतें डालो कि वे जिंदगी भर तुम्हारी मर्यादा करवे, तुम्हें माता पिता मानवे, तुम्हारी इज्जत करवे। माता सुनीति ने मन में विचार कर लिया, हम अपने बच्चे को भगवान का भक्त बनाएंगे, यशस्वी तपस्वी बनाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कथा भागवत में माता सुनीति जाती, ध्रुव जी को साथ में ले जाती, ध्रुव जी सत्संग की बातें सुनते। समय निकलता गया। एक दिन की बात, संत लोग वहां से जाने लगे। सुनीति ने सबके चरणों में प्रणाम किया। संतों ने कहा, सुनीति तुमने बहुत सेवा करी हम लोगों को, तुमने फूल तोड़ करके दिए, तुमने आश्रम में झाड़ू लगाई, तुमने बर्तन साफ किए हमारी पूजा के। सुनीति हम तुम्हारी सेवा से। सुनीति कहने लगी, महाराज हमारा पुत्र भगवान का भक्त का बाबा बन जाए, नहीं जाओ, लेकिन बाबा को आशीर्वाद सबको दे चलो, कौन बड़ो बाबा आ जाए, संत आ जाए, अच्छा नाम चीज बड़ी दाढ़ी हो गए, माला पहना हो गए,
खूब नाम हो गए दुनिया में। अगर कौन ऐसो बाबा आ जावे तो अपन अपने को गोड़न में जावे तो महाराज हमारी नाती को आशीर्वाद बहुत बड़े संत थे बाबा थे। कम पलवा शेर जी ने फूले फूले बिछाए। बाबा जी आए गाड़ी में से उतरे बढ़िया फूलर पे चले आ रहे थे। भीतरे आए सुंदर आसन पे बिठाओ शेर जी ने बाबा जी को चरण धोए। सबने चिन्ना में चरण धो कर जल पियो आरती उतारी माला पहनाई तिलक लगा खूब स्वागत करो। शेर जी ने चरणों में प्रणाम करो। बाबा जी ने आशीर्वाद दे दो। शेर जी ने सेठानी को बोला महाराज जी हमारी पत्नी है आशीर्वाद दे दो। संत जी ने बाबा ने आशीर्वाद दे दो। शेर जी ने अपने लड़का को बोला बेटा आशीर्वाद लो। लड़का ने आशीर्वाद लो। महाराज ने आशीर्वाद फिर दे दो। बहू ने आशीर्वाद लो। अब छोटो सो नाती है तो सालक बोले ऐसे मोड़ पे हाथ धरो छोटे मोड़ी मोड़ा। बाबा जी को देखो रोन लगे रोन लगे। लड़का छोटे से बच्चा की मताई ने खूब मांगा बेटा चुप चुप हल्ला चुप। लड़का का चुप ही नहीं मांगा। चुप नहीं भाव तो बहू बोली है नहीं मांगो। देख बाबा देखो अपनी झोली में धन ले दे बाबा। बाबा कहा है तुम मजा है बोले हाँ मंगाओ अपनी शक्ल दे की बोली काय बेटा हम कैसे लग रहे। बहू बोली माता ये बड़ी विचित्र बात है। अपने बच्चों को जरूरी नहीं संत बनाओ लेकिन भगवान का भक्त जरूर बनो। अगर वो रामायण पढ़ेंगे कथा भागवत सुनेंगे पढ़ाई करेंगे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे आपका सम्मान करेंगे। ज्यादा इंग्लिश पढ़ा दो तो तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। सुनीति कहने लगी भगवान हमारा पुत्र ध्रुव भगवान को भक्त बनाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। संत बोले भगवान का भक्त तो वो बन ही गया और कछु मांगो। सुनीति कहने लगी तो एक वरदान और दे दो। बोले अब क्या चाहिए। बोले हमें वरदान दे दो कि हमारी जो सौतन है सुरुचि हमारी सौतन के ब्याह को 5 साल हो गए महाराज वो कहते कौन लड़का भी किया नहीं है। ऐसा वरदान दे दो कि उनके भी एक लड़का होगा। धन है माता सुनीति के भाव। अपनी सौतन का भी कल्याण चाहती है। आजकल तो अपने घरकन को तो कल्याण नहीं चाहिए सौतन को बहुत दूर की बात है। संत बोले सुनीति जिस सौतन ने तुम्हें घर से बाहर निकलवा दिया उसके लिए तुम वरदान मांग रही। सुनीति बोली महाराज इसमें हमारा दोष नहीं है। आप लोगों के दर्शन मिलने होंगे इसलिए महाराज हमें घर से निकलवा दिया। महाराज ये कर्मों की प्रधानता है। कर्मों प्रधान विश्वराज रखा जो जैस कर रही सो बस फल चाहा। कर्मों प्रधान विश्वराज रखा जो जैस कर कोई किसी को सुख नहीं देता कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख
दोष नहीं है। हमें आप लोगों के दर्शन होने थे, इसलिए हमें निकाल दिया। महाराज हमारी इच्छा है कि हमारे सौंदर्य के यहाँ एक पुत्र हो जाए। संत बोले सुनीति तुम धन्य हो, कोई तुम्हारे साथ इतना बुरा करता है फिर भी तुम सबके साथ अच्छा करती हो। तुम्हारे जैसी स्त्री संसार में होना बहुत मुश्किल है। वरदान दिया और वरदान दे करके संत लोग चले गए। समय निकला, धीरे धीरे सुरुचि गर्भवती भई और सुरुचि के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रख दिया उत्तम। उत्तम नाम रख दिया। समय निकला, एकदा सुरुचि पुत्रं कमारोप्य चलालिनम् ध्रुवं राज्याधनंदतम्। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम, सुरुचि के पुत्र उत्तम को सिंहासन पर बैठे गोद में बिठा के खिला रहे थे। इतने में ध्रुव जी आ गए। ध्रुव जी ने सोचा पिताजी से मिलके बड़े प्रसन्न होंगे, पिताजी हम मिलेंगे। ध्रुव जी गए और जाकर के पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी की गोद में चढ़ने लगे। ध्रुव जी की उम्र कितनी है? मात्र 5 साल। पिताजी की गोदी में ध्रुव जी चढ़ने लगे। जैसी ध्रुव जी पिताजी की गोद में चढ़े, सुरुचि आई। सौतेली मां सौतेली होती है। सुरुचि आई, सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा, नीचे उतार दिया है, उतर नीचे। ध्रुव जी बोले क्यों? बोले तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी बोले क्यों नहीं बैठ सकता? क्या ये मेरे पिता नहीं है? सुरुचि बोली तुम्हारे पिता तो है लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। अगर तुम्हें यहाँ बैठना है हमारी कोख से जन्म लो। सुरुचि कहने लगी हमारी कोख से जन्म लो और हमारी कोख से जन्म लेने के लिए तुम्हें भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, तब हमारी कोख से जन्म मिलेगा। ध्रुव जी को बात लगी। ध्रुव जी दौड़ करके गए अपनी माँ सुनीति के पास और रोने लगे, माँ मैं सौतेली माँ के एक एक शब्द का बदला लूंगा, एक एक शब्द का बदला लूंगा। सुनीति कहने लगी बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं करो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, कभी मन में ये मत सोचो कि भगवान ही को ऐसा हो जाए। आजकल ये बहुत चलता है, दूसरों को कोसना। आप किसी को 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार कोसोगे तो उनको बुरा हो चाहे नहीं, लेकिन बदले में तुम्हारा बुरा जरूर हो जाए। इसलिए बार बार किसी को कोसना नहीं चाहिए। ये तो हमारी आदत है, हे भगवान फलाने को ऐसा हो जाए, ढकाने को ऐसा हो जाए, नहीं। अगर तुम अपने रास्ते पर सही हो,
अगर वो गलत है उसका दंड उसे भगवान देगा। तुम क्यों कोस करके अपना बुरा करते हो? कभी किसी को नहीं कोसना चाहिए। सुनीति माता ध्रुव से कहती है बेटा नहीं, मां मंगलम पास करे स्वस्था, किसी के अमंगल की कामना नहीं करो। ये मत सोचो कि किसी का बुरा हो जाए, सबका मंगल करो, सबके बारे में तुम अच्छा सोचो। कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं। होता है क्या? अरे भला करने वालों का होगा भला, कर भला तेरा होगा भला, कर भला तेरा होगा भला, कर भला तेरा होगा भला। हमेशा चाहे कोई कैसा ही हो, कर्म जो करेगा वही तो मिलेगा, कर्म जो करेगा वही तो मिलेगा, कर्म जो करेगा वही तो मिलेगा, वही तो मिलेगा। तुझे भोगना पड़ेगा संसार में। ईश्वर करेगा सबका भला, ईश्वर करेगा सबका भला, कर भला तेरा होगा भला, कर भला तेरा होगा भला। सुनीति कहती है बेटा बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना। किसी का बुरा मत बोलो, किसी को बुरा मत देखो। बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचो, रहो प्यार से। बुरी दुश्मनी है दुनिया में, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खराब है तो दुश्मनी। बुरी दुश्मनी है इस पे भुला, करो भला